बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली जाफरी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो आजकल हर दूसरे तीसरे घर का इशू है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ खर्चा व नान नुफ्का के ऊपर कि खर्चा व नान नुफ्का क्या होता है, कौन इसका हकदार होता है और कौन ये देने का पाबंद होता है। खर्चा व नान नुफ्का होता है जो एक मर्द अपने बीवी बच्चों को उनकी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए पैसे देता है या जो उनके ऊपर खर्च करता है वो खर्चा व नान नुफ्का के जुमरे में आता है। मोस्टली यहाँ पे जब एक औरत अपने शोहर के साथ आबाद है तो इन चीजों का हिसाब नहीं होता। आजकल बहुत ज्यादा ये इशू मुआशरे में है, बहुत ज्यादा केसेस हैं इस बारे में कि मर्द औरत को घर से निकाल देता है, समटाइम बच्चों के साथ घर से निकाल देता है और आगे दूसरी शादी कर लेता है, या वैसे ना चाह यहां घरेलू झगड़े वो औरत को घर से बेदखल कर देता है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्योंकि वो जो बच्चे हैं या वो जो औरत है, जब तक वो औरत उस मर्द के निकाह में है उसके खर्चे और नान नुफ्के का जो जिम्मेदार है वो उसका शोहर है। और वो जो बच्चे हैं उन बच्चों की परवरिश के ऊपर भी उनके स्कूल कॉलेजेस की फीसें या उनकी जो जिंदगी की जरूरियात हैं उसका जिम्मेदार कौन है? उनका बाप। तो क्या तरीकाकार है अगर कोई शख्स अपने बीवी बच्चों को घर से निकाल दे और उनको खर्चा ना दे तो वो औरत और वो बच्चे किस तरह से खर्चा व नान नुफ्का हासिल कर सकते हैं? तो इसके लिए फैमिली कोर्ट में दावा दायर किया जाता है, सूट फॉर मेंटेनेंस इंग्लिश में कह लें, और उर्दू में कहेंगे दावा बराए दिला पाने खर्चा व नानो नुफ्का। इस दावे में तमाम हकायक बयान किए जाते हैं कि औरत और उसके साथ कितने बच्चे हैं जिनको उस औरत के शोहर ने और उन बच्चों के बाप ने घर से निकाला हुआ है, और कब से वो खर्चा नहीं दे रहा और कब से वो बच्ची और वो औरत घर से बेघर हुए हैं, अपने वालिदैन के घर वो औरत रह रही है उन बच्चों को लेके। इसमें अदालत नोटिस करेगी, वो शख्स जो उस औरत का शोहर है वो अदालत में पेश होगा। उसके पेश होते ही, उसके वकालतनामा देते ही, जवाब दावा देते ही अदालत इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देगी, अबूरी खर्चे का। उसके बाद वो केस चलेगा, उसमें एविडेंस होंगी, औरत प्रूफ करेगी कि मेरे खामंद की इतनी आमदन है, वो ये काम करता है और वो इतना खर्चा जितना कि वो मांग रही है अपने लिए और बच्चों के लिए वो दे सकता है। तो अदालत उतना खर्चा उस औरत के हक में और उस बच्चों के हक में डिग्री कर देगी। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी औरत या बच्चे कब तक खर्चे के हकदार होते हैं। तो औरत अपने शोहर की तरफ से तब तक खर्चा व नानो नुफ्का की हकदार होगी जब तक वो अपने शोहर के निकाह में होगी। और बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो जो बेटे होंगे, जो बच्चे होंगे, उनकी 18 साल की उम्र तक उनका जो वालिद है उनको खर्चा व नानो नुफ्का अदा करने का पाबंद है, और बच्चियों की, बेटियों की शादी तक का जुमा जो है वो वालिद के जुमा होता है, उनका खर्चा व नानो नुफ्का अदा करना। अब इसमें मर्द हजरात के लिए भी एक चीज है यहां पे बड़ी अहम कि सम टाइम जब औरतें खर्चे का दावा करती हैं तो उसमें बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देती हैं कि जी मेरा खामन तो सरकारी ठेकेदार है, या मेरे खामन का तो गारमेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। वो बेशक बेचारा कोई सरकारी मुलाजम हो या प्राइवेट मुलाजम हो, 30-35 हजार उसकी 25 हजार तनख्वाह हो। तो ऐसी सूरत में जब एविडेंस होगी तो वो मर्द अपनी आमदन का सबूत, उसके पास कोई सैलरी स्लिप है या उसके बैंक में कोई पेमेंट्स आती हैं, वो अदालत में रखे कि जनाब मेरी ये आमदन है, इसमें मैंने अपना खर्चा भी करना है। अगर उसके वालिदैन की कफालत उसके जिम्मे है तो उसने अपने वालिदैन की कफालत भी करनी है, और बकाया इतनी रकम आप जो है वो मेरे बीवी और बच्चों में तकसीम कर दे। ये चीज हो गई। इसके बाद अगर मर्द औरत को डाइवोर्स कर देता है, मतलब औरत को उसने घर से निकाला, 3-4 माह वो नाराज होकर अपने मायके में बैठी, बच्चे हैं उसके 2 या 3, वो 3-4 माह के बाद औरत को डाइवोर्स कर देता है, तो फिर वो औरत कितने खर्चे की हकदार होगी?
तो ऐसी सूरत में जितना अरसा तो वो उसके निकाह में रही और घर से बाहर रही, खामन ने उसको निकाल दिया, वो उतने अरसे के खर्चे की हकदार होगी। और तलाक के बाद इद्दत का जो पीरियड होता है 3 माह का, वो इद्दत के खर्चे की हकदार होगी। बच्चों के खर्चे के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बड़ा तफसील से बता चुका हूं। अब यहां पे अगर खामन या जो शोहर है वो मुल्क से बाहर है या वो शहर से बाहर है, वो आपसे नहीं मिल सकता या कोर्ट में नहीं आ सकता, तो फिर ऐसी सूरत में अगर ऐसे शख्स का बाप जिंदा हो, वालिद यानी उस औरत का ससुर, और वो जो बच्चे हैं नाबालगान उनका दादा अगर जिंदा हो, तो उनको भी पार्टी बनाया जा सकता है कि अगर बाप मौजूद नहीं है, वो मुल्क से बाहर है या शहर से बाहर है या किसी भी वजह से वो अदालत में हाजिर नहीं हो सकता, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के बाप को पार्टी बनाया जा सकता है। अदालत उसे भी कहेगी कि ये बच्चे और अपनी बहू का खर्चा अदा कर। तो ये तरीकाकार है खर्चे व नाम नुस्खा का। मुझे उम्मीद है कि मैंने तमाम पॉइंट्स को आपके सामने रखा है, आपको समझ आ गए होंगे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त अली जाफरी एडवोकेट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।